बदहजमी यानी बिगड़ा हुआ डाइजेशन। आज के इस दौर में लगभग 60% लोग बदहजमी से परेशान हैं। बदहजमी से परेशान या अजीर्ण से परेशान लोग कभी हाजमा ठीक करने वाला चूर्ण तो कभी पेट साफ करने वाला कब्ज नाशक चूर्ण लेते हैं तथा नाना प्रकार के औषधियों का भी सेवन करते हैं। अजीर्ण रोग में आहार का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अजीर्ण के शुरुआती लक्षण। जब रोगी बदहजमी या अजीर्ण की अवस्था में होता है तो उसके आहार 1-2 घंटे के बाद भी उसके पेट में नहीं पचते हैं और पेट में अफरा सा हो जाता है। पेट भारी भारी सा लगने लगता है। कई बार रोगी के पेट में दर्द भी होता है। जी पर मेल की तरह जम जाता है। मुंह खुश्क हो जाता है और जी मिचलाने लगता है। खट्टी डकार आने लगती है। यह सभी इसलिए होता है क्योंकि आहार अच्छी तरह से पच नहीं पाता है और आमाशय में आहार बिना पचे अधिक समय तक रहने से जठर अम्ल HCl उत्पन्न होता है। यदि यह सब जानकर भी रोगी अपने आहार विहार में बदलाव नहीं लाता है तो रोग बढ़ जाता है, जिससे रोगी को उल्टी होती है और उसमें अधपचा दुर्गंध युक्त भोजन आमाशय से वापस आता है और कभी कभी पतले दस्त भी हो जाते हैं। इस रोग में कई रोगियों को तो उल्टी तक हो जाती है लेकिन दस्त नहीं आते हैं तथा कुछ को केवल दस्त आते हैं, उल्टी नहीं आती है। जब रोगी को उल्टी या दस्त हो जाते हैं तो रोगी स्वयं को कुछ हल्का महसूस करता है। रोग के कारण पाचन क्रिया का अस्त व्यस्त हो जाना ही इस रोग का प्रमुख कारण है और पाचन अस्त व्यस्त होने में व्यक्ति का आहार ही मुख्य कारण होता है जो वह नियमित खाता है। जैसे बार बार गरिष्ठ, तीखे, तले भुने, जले, मिर्च, मसालेदार और कच्चे भोजन का सेवन अधिकाधिक करना और वह भी असमय करना। इससे आमाशय और अन्य पाचन अंगों की क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जैसे ही भोजन मुंह में आता है लार आदि से घुल मिलकर वह ग्रास नलिका से होकर आहार नलिका में प्रवेश कर आमाशय आदि पाचन तंत्र में पहुंचता है। यहाँ पर जठर पाचक रस का स्राव होता है। इससे आमाशय में प्रोटीन और वसा आदि तत्वों का पाचन होता है। आमाशय में आहार पूरी तरह से सूक्ष्म कणों में बटकर कर अवशोषण योग्य बन जाता है। आमाशय के निचले मुंह में जो छोटी आंत में खुलता है और जिसे जठर निर्गम कहा जाता है, एक कपाट सदृश संरचना होती है। यह कपाट आमाशय के मुंह को खोलकर पचे भोजन को आंत में जाने देता है, लेकिन अधपचे भोजन को आमाशय में आवश्यक समय तक रोके रखता है। पाचन संपन्न हो जाने पर अन्य अंतःस्रावी हार्मोन सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकिनिन, पेनक्रियोजाइमिन आदि की मदद से जठर रसों के स्राव को कम कर देता है। आमाशय के पूरी तरह से खाली हो जाने पर जठर रसों का स्राव नहीं होता है। उस समय केवल क्षारीय श्लेष्मिक स्राव होता है जो आमाशय की भीतरी सतह को तर रखकर जठर अम्ल से उसकी रक्षा करता है। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी कारण बस आमाशय में पाचक रसों का स्राव न होना, उसकी मात्रा कम हो जाना आदि परिस्थितियां हैं जिसमें भोजन का पाचन आमाशय में भली प्रकार से नहीं हो पाता है और न ही आहार आमाशय से निकलकर आंत में प्रवेश कर पाता है। इस तरह से अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। भोजन के समय या बाद में अधिक ठंडा या अधिक गर्म पानी अधिक मात्रा में पीने से आमाशय के पाचक रसों की क्षमता घटती है और भोजन के बाद अधिक परिश्रम करने या सहवास आदि कर्म से पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भोजन के बाद रक्त संचार पाचन अंगों की तरफ अधिक मात्रा में होता है और परिश्रम या संभोग करने से यह रक्त संचार उदर के नीचे के अंग की ओर होने लगता है, जिससे पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। मानसिक उत्तेजना, चिंता, डर, खिन्नता, उदासीनता आदि के क्षणों में भी या तो व्यक्ति की भूख ही समाप्त हो जाती है या उसकी भोजन करने की इच्छा मर जाती है। ऐसे में थोड़ा बहुत भोजन करने पर वह आहार जठर पाचक रसों के अभाव में यूं ही अग्नाशय में पड़ा रहता है, क्योंकि मानसिक चिंताओं की स्थिति में आमाशय में पाचक रसों का स्राव अल्प मात्रा में ही हो पाता है। आमाशय में भोजन का ठीक प्रकार से पाचन न होने से अजीर्ण की समस्या उत्पन्न होती है।
पुराना अजीर्ण। अजीर्ण के शुरुआती लक्षणों की रोगी परवाह न करते हुए अपने आहार विहार में सुधार नहीं करता है तो अजीर्ण की यह अवस्था जीर्ण रूप धारण कर लेती है तथा रोगी के कष्टों में और वृद्धि कर देती है। इसके फल स्वरूप रोगी के पेट में असहनीय दर्द, मिताली, कब्ज की शिकायत रहने लगती है। रोगी के मुंह का स्वाद बदलता रहता है, कभी कभी दस्त भी होने लगता है। जीभ पर मेल जमना, सर में भारीपन और दर्द, हाथ पैरों में जलन की शिकायत भी रोगी को रहने लगती है। रोगी सुस्त और उदास रहने लगता है। कभी कभी रोगी को खट्टी डकारें भी आती है और खट्टा पानी भी मुंह में आ जाता है। रोगी को नींद न आने की भी शिकायत रहने लगती है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अजीर्ण से बचने के उपाय। जीरा, त्रिकूट एवं यवक्षार समान मात्रा में लेकर इसका महीन चूर्ण तैयार कर ले और इसे भोजन से पहले एवं भोजन के बाद लें। इससे अजीर्ण में लाभ होता है। अनारदाने का चूर्ण 250 ग्राम, 10 ग्राम काला नमक, 10 ग्राम पीपर, 10 ग्राम अकरकरा का महीन चूर्ण, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम काली मिर्च, 12 ग्राम जावित्री का महीन चूर्ण तैयार कर लें। मुनक्का तथा मिस्ती 25-25 ग्राम मिलाकर पीस ले और सभी को मिला ले। उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बना ले। एक एक गोली मुंह में रखकर चूसने से लाभ होता है। गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ, दालचीनी, वशलोचन, गिलोय सत्व, नागर मोथा, सफेद चंदन, रूमी मस्तगी, आंवला, इन प्रत्येक की 15-15 ग्राम की मात्रा तथा 400 ग्राम मिस्ती को लेकर सबको बारीक पीस कर छान ले। इसे दिन में 3 बार 3 ग्राम की मात्रा में दूध या पानी के साथ सेवन करें। इससे अजीर्ण, पेट दर्द, कब्ज, पेट की जलन, मितली यदि में भी आराम मिलता है। भुना जीरा, काली मिर्च, सौंठ, काला नमक, नौसादर, नींबू प्रत्येक को 25 से 25 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस ले। फिर मिस्ती का 140 ग्राम का चूर्ण मिला ले और दिन में 3-4 बार गर्म पानी या ताजा पानी के साथ सेवन करें। अगर रोग की शुरुआत में रोकथाम की जाए तो रोग बड़ा रूप धारण नहीं कर पाता है।